पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ध्यान दें। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो मैं ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार संचालक सभी को उनकी मर्जी के अनुसार ही अवगत कराने का प्रयास करता रहता हूँ। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन को ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य ही कल्याण मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे। तो देखते हैं। प्रथम में ईश्वर उस शक्ति को ईश्वर कहा गया है, माना गया है। कोई भगवान कहा है, कोई महाशक्ति कहा है। इस प्रकार उसके परमात्मा के ईश्वर के अनेक नाम लोगों ने दिए हैं। ये नाम कहाँ से आए, कैसे आए, इन नामों के रूप क्या हैं, कोई नहीं जानता है। इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि ये नाम रूप कहाँ से आए हुए हैं। बस ये मानवों के ही दिए हुए नाम है। जिस शक्ति के आगे किसी का बस न चला हो, न चल पाने की आशा हो, उसका नाम आदि, अनादि इत्यादि प्रकार से कोई भी दे दे, वो उसका वही नाम हो जाता है। हाँ, जिसका किसी का बस नहीं चलता है उसके आगे, तो बस शक्ति महाशक्ति आदि का नाम दे दिया जाता है। ऐसे ही इनके रूप हैं और उनके ऐसे ही गुण हैं। ईश्वर शक्ति जो है वो अजेय है। कदाचित विजय संसारिक प्राणी कोई भी प्राप्त कर सके तो ये सच नहीं है। संसार जो है वो सर्वबंधन युक्त है और जो वो एक जिसे परमात्मा ईश्वर के भगवान के नाम से ज्यादातर कह पाएंगे, वो सदा सदा एक कर्म बंधन इत्यादि से
मुक्त रहता है, वो संसार बंधन से अतिरिक्त है, मुक्त है। कदाचित वो किसी घिराव में नहीं आता है, ऐसी वो शक्ति है। यही प्रथम शक्ति है जो मानव की उत्पत्ति करती है। इसी शक्ति के विषय को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। जब किसी ने नहीं जाना तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये तो उनके शब्दों से ही पता चलेगा आप सब तक कि वो कौन है, जो कि उस परम शक्ति, महाशक्ति, अनादि शक्ति की बात करते हैं। कहते हैं मानव की उत्पत्ति उसी महाशक्ति से होती है, उसी का अंश, एक अंश मात्र महाशक्ति से, महाशक्ति की इच्छा के द्वारा अलग होता है, जो कि परमात्मा का अंश आत्मा कहलाता है। परमात्मा का अंश आत्मा कहलाता है। परमात्मा वो एक पर अनदेखी, अनजानी सी आत्मा है और जिसका अंश परमात्मा है, जिसका अंश आत्मा है। मानव योनि जीवन में यही अंश स्थान लिया है। यही अंश जो आत्मा नाम से, जीव नाम से उत्पन्न हुआ, वो मानव जीवन को प्राप्त हुआ है। और ये जो मानव जीवन है वो भी ईश्वर की, उसी परमात्मा भगवान की इच्छा के द्वारा ही हुआ है। मानव जीवन में नाना कर्म किए, मानव जीवन में नाना प्रकार के कर्म बनते हैं, होते हैं, क्योंकि मानव का जो जीवन है वो शरीर युक्त है और जो जीवात्मा है वो शरीर युक्त नहीं है। इसी शरीर में उसका स्थान प्रवेश है और वो प्रवेश इसलिए है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते कि सृष्टि के हेतु लेकर के, सृष्टि के लिए तो वो कर्म करता है और इन्हीं कर्मों के अधीन जीवात्मा कर्मों के अधीन हो जाता है, कर्मों के बंधन में आ जाता है। अधीन होने के पश्चात अनन्य क्रम से ही योनियों को प्राप्त होती है यही जीवात्मा। प्रथम में मानव का जीवन प्राप्त करती है आत्मा और उसके बाद में वो मानव जीवन में कर्म करते हैं और कर्मों के बंधन में, घेरे में आकर के शरीर के द्वारा कर्म होते हैं। शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं, जीवन के द्वारा कर्म होते हैं और उन कर्मों का प्रायश्चित जो है भार, प्रायश्चित भार जो है वो जीवात्मा में जाता है, इसलिए जीव आत्मा बंधन हो जाती है। जितने भी कर्म बंधन में रहकर जीवात्मा को योनियां धारण करनी पड़ी, उन योनियों का योनि धर्म जो सत्य का प्रतीक है, ईश्वर इच्छा के द्वारा हुआ है। कहने का मतलब है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आत्मा कर्म बंधन हो गई, फिर अनन्य योनियों को प्राप्त होती है। अनन्य योनियों को, ये अनन्य योनियां कर्म को अनुसार बनती हैं। ये प्रथम से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा है कि मानव शरीर के साथ ही अनन्य योनियों की रचना हुई है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र एक जीव
आत्मा जो है वो परमात्मा से विलग होकर फिर ईश्वर इच्छा से ही वो शरीर को धारण कर पाती है। इसके विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने, आप लोग देखते रहेंगे तो आगे या पीछे चल दिखाई देगा कि सत्यता क्या है। फिर वो जीवात्मा अनन्य योनियों को धारण करती है, इस प्रकार से अनन्य योनियां बनती हैं। उन सभी योनियों के जो योनि धर्म हैं वो निश्चित होते हैं। सभी योनियों के योनि धर्म निश्चित रहते हैं, वो अपनी अपनी यौन का ही पालन करते रहते हैं। ईश्वर इच्छा के द्वारा ही ऐसा संभव है। सत्यतः का यौन धर्म सत्य अर्थात ईश्वर का मिलन कराने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो सत्य रूप का योनि धर्म है, जो सत्य रूप का योनि धर्म है, वो धर्म ही मात्र ईश्वर का मिलन करवा देता है। वो जो सूक्ष्म ईश्वर है, जो अजय है, जहाँ से आत्मा उत्पन्न होती है, वो परमात्मा से जा मिलता है। जब योनि धर्म का सत्यतः से मानव जीवन में पालन कर लेता है, कोई भी उसे शक्ति भक्ति इत्यादि की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पूजा पाठ देव महादेव इत्यादि किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु चेला इत्यादि की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। साधु संत महात्मा ब्राह्मण की मतलब माना जाए कि इनका मतलब पूजा करना या उनसे वरदान लेना, आशीर्वाद लेना इत्यादि, इससे कहीं मुक्ति नहीं मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है मुक्ति का मार्ग साधन इतना है कि मानव योनि धर्म को साबित रख लें तो इतने पर ही वो संसार के आवागमन से छूट जाता है। संसार में मानव यौन धर्म के अतिरिक्त मानव अपने को अनन्य धर्मों से जोड़ा है। आगे ये संसार जो है मानव यौन धर्म के अतिरिक्त, मानव यौन धर्म के अतिरिक्त मानव योनि एक धर्म है। मानव योनि एक धर्म है। मानव योनि धर्म के अंतर्गत सभी मानव हैं। कैसे भी उनके संप्रदाय दिए गए हों, नाम धर्म दिए गए हों, जातियां दी गई हों, कुछ भी हो, वो मानव है। चाहे यहाँ का मानव हो, चाहे कहीं का मानव हो, लेकिन वो मानव है। तो वो मानव योनि में ही उत्पन्न हुआ है और उसका जो जीवन है वो मानव योनि में ही है। वो मानव योनि है। मानव यौन के अतिरिक्त छोड़कर उसने अपने को अनन्य धर्मों से जोड़ दिया है, जो ईश्वर इच्छा के सदा विपरीत है। ये क्रम जो मानव ने बनाया है, मानव मतलब धर्म अपने से जो रचा जो बनाया वो ईश्वर इच्छा में नहीं आता है, वो ईश्वर इच्छा के विपरीत बनाया है। पहले मानव ने योनि धर्म का विभाजन कर अपनों को श्रेष्ठ धर्म में बांटा, फिर जाति धर्म में बांटा, आगे समुदाय धर्म में बांटा। मानव अपने से धर्म को बनाया। किसी ने कहा मेरा धर्म ये है और उसने अपने धर्म को लेके ग्रंथ लिखे। किसी ने कहा कि मेरा ये धर्म है, उसने अपने धर्म को लेके। ये देख लेना चाहिए क्या सत्यतः है ईश्वर ने ये धर्म बनाए हैं। नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये धर्म जो है मानव ने खुद से रचा है, खुद से बनाया है। ये धर्म बनाने का जो चालक प्रथम पुरुष हुआ, क्या उसके पहले वो धर्म था? क्या उसके पहले वो धर्म था? और जिस धर्म का चालक मानव हुआ प्रथम, क्या वो मानव नहीं था? क्या वो मानव नहीं था? इस संसार में कोई ऐसा भी उत्पन्न हुआ है
कोई ऐसा भी पैदा हुआ है जो मानव जीवन को के बिना आया हो, जो मानव जीवन के बिना आया हो। अब इस सत्य को आप लोग जरूर कहीं से समझने का प्रयास जरूर कर लेना। देखने में आएगा, नहीं कहीं मिलता है तो वो श्री पीर पैगंबर जी के इन्हीं शब्दों में ही ये छुपा हुआ है और ये आगे पीछे कहीं भी मिल जाता है। तो जिस मानव ने धर्म की स्थापना करी है, इन धर्मों की स्थापना करी है, वो मानव, क्या उस मानव के पहले वो मानव यौन में नहीं था? उसका धर्म मानव यौन से मानव नहीं था, वो मानव था, लेकिन अपना धर्म, अपने को श्रेष्ठ, अपनों को श्रेष्ठ मान करके आगे को बढ़ाने को, फिर उसमें जातियां अनन्य बना करके जाति धर्म, मानव ने यहाँ पे धर्म को बदला, फिर जाति धर्म को कोई समुदाय में बांट दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अनन्य धर्म हो जाते हैं, अनन्य जातियां हो जाती हैं, जिनमें सदा विवाद बना ही रहता है। जाति धर्म का कर्म मानव ने बनाया है। जो जातियां बनी हैं, जो धर्म बने हैं, जो रहन सहन अपने से बनाए हैं मानव ने, अपने लिए, अपने धर्म के अनुकूल, अपनी जात के अनुकूल यहाँ लोगों ने बनाया है। सच ये है कि मानव ने ईश्वर द्वारा रचित संविधान यौन धर्म का खंडन किया है। यौन धर्म का खंडन करते हुए मानव ने अपने से ये सारी रचनाएं की है, जो कि आज विवाद के ढांचे बने हैं। आगे इन्हीं धर्मों में सभी ने जो अपने को जिस धर्म से जोड़ा, खुद अपने द्वारा ईश्वर नाम को बांटा। कहने का मतलब है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने अपने से ही अपने अपने धर्म को अलग किया, बांटा, अनन्य धर्म, अनन्य जातियां बनाई और अपने ही धर्म के उसी ईश्वर महाशक्ति परमात्मा जो अजय है, उसी के अलग अलग नामों से बांट लिया कि मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा ये है, इसका ये नाम है। और किसी ने मतलब जैसा जिसने समझा, अच्छा वो एक नाम रख लिया। उसी परम जो प्रथम में उस धर्म का चालक होता है, वो उसी को उसका पद दे देते हैं। किसका? अजय परम पिता परमेश्वर ईश्वर भगवान का पद उसे दे देते हैं कि वो वही है, मतलब वो वही है। आए थे इनके लिए आए थे, सबके लिए नहीं आए थे, वो आए थे। समझने का इशारा बहुत होता है। आए थे और इनके लिए आए थे और वो इस नाम से आए थे, ये नाम देकर वो गए हैं, ये उनका नाम है। नहीं, झूठ है, कदाचित ही ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर जो परमात्मा है और जो आत्मा है, उसके अतिरिक्त तीसरा कुछ भी नहीं आता है। और जो परमात्मा है वो न जादूगर है, न टोना जानता है, ना ऐसी कोई उसमें शक्ति है कि वो मानव के लिए अपना जीवन मानव में ले, मानव योनि में ले। वो मानव बनकर संसार में मानव को कुछ सिखाने बताने के लिए है, नहीं, सक्षम है वो सक्षम है, वो शक्ति सक्षम है, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो कभी कोई रूप नहीं लेता है। अगर कोई ऐसा मानता है तो वो झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सारा सत्य नहीं है। तो उस ईश्वर को अनन्य अपने धर्मों के हिसाब से नाम दे दिया, बांट लिया और अपने अपने धर्म को, प्रथम को ईश्वर का अवतार बताया। मतलब प्रथम वाले को बताया कि ईश्वर का वो अवतार थे। ईश्वर को कदाचित कहीं अवतार लेना होता तो उसे आत्मा उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं थी, शरीरों की, संसार की रचना करने की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही अपने से ही
अवतार लेता रहता और हमारा तुम्हारा जो भेद है ये कदाचित नहीं हुआ होता संसार में। तो कहने का मतलब है कि और अपने ईश्वर को सब कोई, अपने इष्ट को सब कोई कहने लगे कि महान है, बड़ा है, तुम्हारे से हमारा इष्ट बड़ा है, तुम्हारे से हमारा इष्ट बड़ा है। इस प्रकार का यहाँ पर विवाद बन गया। हाँ, उसके मतलब उसने उसके पूरा संविधान भी अलग है, अपने अपने धर्म के जो संविधान है वो भी अलग अलग न्याय नियम कानून अलग अलग बना लिए कि मेरे धर्म के ऐसे नियम हैं, इनका पालन करना हमारा उद्देश्य है। और ये सब नियम जो भी बनाए, उस मानव ने तो इतना नहीं बनाया जो प्रथम में धर्म के मतलब धर्म को बनाया, उसके बाद वाले जो हैं उसमें नियम कानून जोड़ते ही गए। ईश्वर ने सर्व ब्रह्मांड की रचना की है, यही सच मानना जरूरी है। माना भी गया है कि सर्व ब्रह्मांड की रचना मात्र ईश्वर ने की है। तब एक ईश्वर को अनन्य विभाजित करने वाला मात्र मानव ही है। इस लिए कि सभी धर्मों के इष्ट ईश्वर का अलग अलग संविधान है। एक ईश्वर जो है उसका एक ही संविधान है, और जब अलग अलग पक्ष के ईश्वर हो गए, धर्मों के ईश्वर हो गए, तो उनके अलग अलग नियम हो गए। इसलिए पूर्ण रूप से आप साबित कर सकते हैं कि जो धर्म को चालक किसी भी नाम से हैं वो ईश्वर का अंश भी नहीं थे, वो आत्मा का अंश थे, ईश्वर का अंश नहीं थे। देखा जाए तो मानो जो ऐसा बखेड़ा बनाया, एक से दूसरे में विरोध बनाया, वो मनन मतलब माना जाए तो कितना नीच है। जो अपने की बराबरी परमात्मा से करता है वो कितना हीन विचार का है, नीच विचार का है, ये हमें समझ लेना ही जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उस महाशक्ति ईश्वर जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसके मिलन से आवागमन समाप्त हो जाता है, उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अपने को महान मान अन्यों पर साम दाम दंड भेद रूप का अस्त्र चलाते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अपने को धर्मों से विभाजित करके, धर्मों में अनन्य धर्मों में जोड़ करके और आपस में एक दूसरे से बढ़ करके अपने इष्ट को बताते हुए खुद से नियम न्याय तैयार करता है, और उसके बाद में साम दाम दंड भेद रूप के अस्त्र तैयार कर लेता है, जो एक दूसरे पर प्रहार किया करता है। ऐसे मानव की लीला है। क्या परमात्मा सच इतने ही नियत का गिरा हुआ है? इस शब्द में कहा जा रहा है कि जो परम पिता परमेश्वर है, क्या वो ऐसी भी नियत का हीन है, ऐसे ही मतलब गिरा हुआ है? क्या मानव में जो गुण है उनमें एक भी परमात्मा में है? ईश्वर की पहचान करिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितने गुण, जैसे भी गुण हो या अवगुण हो, अवगुण है तो गुण है, गुण है तो अवगुण है, जितने मानव में है, क्या परमात्मा में मात्र एक भी गुण हो सकता है? क्या है? क्या परमात्मा ऐसा भी होता है? ऐसे भी हीन विचार का है? ये समझिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को मात्र काल की याद आते हुए ही कमजोरी आ जाती है, कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसके आगे किसी का बस
नहीं चलता है, इसलिए मानव घबरा जाता है। मानव केवल इतने से टूटा हुआ कमजोर सदा अपने को बनाए रहता है, क्योंकि वो कभी भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता है। बाकी भगवान तो उसकी गदेली में रखे रहते हैं, जेब में पड़े रहते हैं, ईश्वर उसके पीछे पीछे घूमा करता है। बार बार ईश्वर समागम इत्यादि सत्संगों में, तरह तरह के अखाड़ों में जाइए, वहाँ देखिए कि भगवान कैसे सबको दौड़ दौड़ के पानी पिलाता है, खाना खिलाता है। भगवान सबका चाकर बन के रहता है। ऐसा भगवान की उपाधि को संत महात्मा इत्यादि गुणी लोग कहते हैं। झूठ, गलत। ईश्वर में कोई भी ऐसा गुण नहीं होता है जो मानव में है। ना ईश्वर किसी के अधीन है, न किसी तप के, न बल के, न बुद्धि के, किसी के भी अधीन परमात्मा नहीं है। उसे इसीलिए ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। कदाचित लोग जो यहाँ कहते हैं वो सब झूठ का झूठ कहते हैं, अपने का बढ़ावा देने के लिए, अपने का सम्मान कराने के लिए। ऐसा यहाँ पर सब कहा करते हैं कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है मृत्यु पर, भगवान को अपनी जेब में डाल दिया है, जब चाहे तब उससे तुमको मुक्त करवा देंगे। कोई भी संत महात्मा की ऐसी औकात नहीं है, वो खुद मुक्त नहीं हो सकता है तो वो किसी अपने चेला चेली इत्यादि को कैसे मुक्त करा सकता है। कोई कहता है कि भगवान को मैंने देखा है, कोई कहता है भगवान को मैंने पाया है, कोई कहता है भगवान को मैं मिला सकता हूँ, बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ इत्यादि। ये सब झूठ है। मृत्यु ईश्वर से सब हारा है, किसी का बस नहीं चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इसीलिए उसे परमात्मा भगवान ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान, हे मानना भगवान, मानना ही उसके लिए जरूरी है। अनन्य नामों से गुणों का बदलाव हो जाता है, जिससे कि कोई प्राणी उसकी मतलब उस अंश परमात्मा अंश का आभास तक भी नहीं कर पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब शब्दों पे ध्यान दें। हाँ, हमारे कहने में, उनके देने के अनुकूल कहीं त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए मैं सदा क्षमा याचक हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।